कहते हैं हर डरावनी कहानी एक शोर से नहीं बल्कि एक खामोशी से शुरू होती है। और यह कहानी भी एक बेसमेंट से शुरू हुई थी। उस रात एक आदमी चुपचाप पुराने घर के बेसमेंट में उतर रहा था। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हवा इतनी भारी थी जैसे अंधेरा भी सांस ले रहा हो। बेसमेंट के बीचों बीच वह जमीन पर बैठ गया। उसके सामने रखा था रिचुअल का सामान, काली जलती मोमबत्तियां, फर्श पर बने पुराने रहस्यमयी चिन्ह और ठीक सामने रखा था एक प्राचीन आईना। आदमी ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी भाषा में जिसे अब कोई नहीं जानता। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह जानता था वह जो करने जा रहा है वह सुरक्षित नहीं है। तभी आईने के अंदर कुछ हिलने लगा। पहले सिर्फ अंधेरा, फिर अचानक दो चमकती हुई आंखें। सिर्फ आंखें, कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस आंखें जो आईने के अंदर से जिंदा लग रही थीं। आदमी की सांसें रुक सी गईं। वे आंखें उसे देख नहीं रही थीं, वे जैसे किसी को ढूंढ रही थीं। और तभी पीछे से एक मासूम सी आवाज आई, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। आदमी पलटा। बेसमेंट की सीढ़ियों से एक छोटी बच्ची नीचे आ रही थी। उसका नाम था रोज। जैसे ही रोज ने आवाज दी, आईने की आंखें हिल गईं और अगले ही पल वे चमकती हुई आंखें सीधे रोज को देखने लगीं। उनकी चमक और तेज हो गई, जैसे उन्होंने जिसे ढूंढना था उसे पा लिया हो। आदमी का दिल बैठ गया और उसी पल आईने के अंदर का साया गायब हो गया। आईना फिर से सिर्फ एक साधारण आईना बन गया। बिना एक पल सोचे आदमी ने रोज को अपनी बाहों में उठाया और बेसमेंट से बाहर भागा। लेकिन उसका चेहरा बता रहा था, वह समझ चुका था कि जो चीज रोज को देख चुकी है वह उसे नहीं छोड़ेगी। उसी रात टीवी लाउंज में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। कमरे में सन्नाटा था, डर हवा में तैर रहा था। तभी रोज के दादा दादी बोले। उन्होंने कहा, यह आईना साधारण नहीं है। पुरानी कहानियों में लिखा है कुछ चीजें मासूम बच्चों को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, अगर रोज इस जगह के पास रही तो वह साया उसे ढूंढ लेगा। और तभी एक फैसला लिया गया, रोज को यहां से जितनी जल्दी हो सके दूर भेजना होगा। दादा दादी ने तय किया कि रोज और उसके माता पिता देश से बाहर चले जाएंगे, इतनी दूर कि वह आईना उन्हें महसूस भी न कर सके। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा। सबको लगा दूरी सब कुछ बदल देगी। लेकिन कुछ चीजें दूरी से नहीं रुकती, क्योंकि जिस रात आईने ने रोज को देखा था उस रात उसने उसे छुआ नहीं, उसने उसे चुन लिया था। अब सवाल यह नहीं था कि वह आईना क्या था, असल सवाल यह था उसे वहां रखा किसने था। इस कहानी का दूसरा हिस्सा हमें बहुत पीछे ले जाता है, उस आदमी के अतीत में जिसे रोज ग्रैंडफादर कहती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि रोज के दादा सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थे, वह एक शक्तिशाली साइकिक थे, या कम से कम ऐसा बनने की चाह रखते थे। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेलने में खोए रहते वहां वह घंटों पुरानी किताबों में डूबे रहते। उन्हें ज्ञान चाहिए था, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा शक्ति। समय के साथ यह चाह लालच में बदल गई। उन्हें और ज्यादा चाहिए था, हमेशा और ज्यादा। उनकी पत्नी यानी रोज की दादी कई बार उन्हें रोकती रही। वह कहती थी, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आगे सिर्फ अंधेरा है। लेकिन वह नहीं रुके, क्योंकि लालच कभी सुनता नहीं। एक दिन उन्हें एक किताब मिली। किस जगह से आई थी यह कोई नहीं जानता, लेकिन किताब को देखते ही यह साफ था, वह किताब साधारण नहीं थी। उसका कवर ही डर पैदा करता था, जैसे वह किताब नहीं कोई जिंदा चीज हो। उसमें अलग अलग तरह के खतरनाक रिचुअल लिखे थे। उन्होंने एक एक करके वे रिचुअल किए और हर बार उन्हें कुछ न कुछ मिला। दौलत, बड़ा घर, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। लेकिन उस किताब में एक रिचुअल सबसे ज्यादा खतरनाक था, मिरर रिचुअल। लिखा था, अगर कोई इंसान आईने के अंदर की एंटिटी को अपने काबू में कर ले तो वह उससे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी थी, अगर रिचुअल पूरी तरह सफल ना हुआ, अगर जरा सी भी गलती हुई तो परिणाम उल्टा होगा। फिर एंटिटी काबू में नहीं आएगी, फिर वह एंटिटी जो चाहेगी वही करेगी। और उसी रात रोज के दादा उस रिचुअल को पूरा करने बैठे थे।
सब कुछ सही चल रहा था। आईना, मंत्र, तैयारी। लेकिन फिर रोज आ गई। उस मासूम आवाज ने रिचुअल तोड़ दिया और वही हुआ जिसका डर था। रिचुअल सफल नहीं हुआ, एंटिटी काबू में नहीं आई, लेकिन उसने रोज को देख लिया। यही वजह थी कि रोज के दादा दादी ने फैसला किया, रोज और उसके माता पिता को यहां से दूर भेजना होगा, देश से बाहर। इसलिए नहीं कि वे भागना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे अगर रोज पास रही तो वह एंटिटी फिर लौटेगी। रोज को भेजना एक सुरक्षा थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर रिचुअल अधूरा रह गया था तो आईने के अंदर वह एंटिटी अब क्या चाहती है? क्योंकि अधूरे रिचुअल कभी शांत नहीं रहते। सूरज अभी अभी अपनी पहली रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन रोज की आंखें तेजी से खुल गईं, क्योंकि उसे एक डरावना सपना आया था। सपना इतना असली था कि वह अचानक डर के मारे उठ बैठी। उसकी छोटी सांसें तेजी से चल रही थीं और तभी उसकी मां ने उसकी आवाज सुनी। रोज, क्या हुआ? तुमने फिर से डरावना सपना देखा? रोज हिचकिचाते हुए, खुद को संभालते हुए बोली, मां, ये क्यों बार बार आता है? मुझे मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मां ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सपना था। चलो जल्दी से नाश्ता करो। थोड़ी देर बाद सारा परिवार नाश्ते के लिए बैठा। सामान्य बातें हो रही थीं, चाय की खुशबू, टोस्ट की आवाज, हल्की हंसी। लेकिन फिर अचानक रोज के पापा का फोन बजा। फोन पर एक खबर आई। रोज की नानी अब इस दुनिया में नहीं थी। सभी का दिल ठहर सा गया, सन्नाटा छा गया। टेंशन और उदासी ने घर को घेर लिया। फिर फैसला लिया गया, अब रोज और परिवार वापस जाना चाहिए, जहां वह सब चीजें हुई थीं, जहां उनका अतीत छुपा हुआ था। जैसे ही वे कार में बैठे, रोज परेशान थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी, क्योंकि आज सालों बाद वह जा रही थी अपने दादा दादी के घर। और जब वे वहां पहुंचे, रोज की मां टूट सी गई थी। आंसू बह रहे थे, क्योंकि यह जगह अब सिर्फ यादों में थी। यह जगह थी कब्रिस्तान, जहां वे अपनी नानी को आखिरी बार देखने आए थे। रोज ने चुपचाप देखा। हवा में ठंडक, शांत वातावरण और हर कब्र पर बिखरी यादें। कुछ देर बाद रोज और परिवार दादा दादी के पुराने घर की ओर चल पड़े। अब सिर्फ आगे की राह थी, पुरानी यादों, नई उम्मीदों और शायद कुछ रहस्यों के साथ। कभी कभी जहां हम जाते हैं वह सिर्फ एक घर नहीं होता, वह हमारी यादों का आईना भी होता है। और रोज को अब यह महसूस होने वाला था। जैसे ही रात गहरी हुई, घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सब परिवार के सदस्य टीवी लाउंज में बैठकर बातें कर रहे थे। रोज के पापा ने धीरे से कहा, अब हमें जाना चाहिए, अपना घर लौटना होगा। लेकिन ग्रैंडफादर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम लोग बहुत थक चुके हो और रात भी काफी हो चुकी है। आज यहीं रुको, आराम करो। सब मान गए और धीरे धीरे अपने अपने कमरों में चले गए। रोज भी अपने कमरे में गई। पलंग पर लेटकर अपने डरावने सपनों के बारे में सोचने लगी। छोटी छोटी नींदें आईं, लेकिन रात अभी बाकी थी। अचानक रोज की आंखें खुल गईं। कुछ अजीब आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा था। रोज ने हिम्मत जुटाई और आवाजों का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच गई। बेसमेंट में सब कुछ वही था जैसा उसने पहले देखा था। थोड़ा सा पुराना सामान, कुछ बिखरी किताबें, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी एक बड़ी पेंटिंग पर। पेंटिंग के पीछे से कोई आवाज आई। रोज डरते हुए पेंटिंग को हटा दी और उसके पीछे एक पुराना दरवाजा था। क्यूरियस होकर रोज ने दरवाजे को धीरे से खोला और देखा, दरवाजे के अंदर एक एन्चांटमेंट का कमरा था। अंदर बिखरी थी पुराने किताबें, जादुई सामान, अजीब और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स और सबसे बड़ी चीज, एक पुराना आईना कपड़े से ढका हुआ था। रोज ने धीरे धीरे कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उसने आईने को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे आईना उसके भीतर कुछ आकर्षित कर रहा था। रोज ने आईने को अपने कमरे में ले जाने का फैसला किया। धीरे धीरे वह आईने को उठाकर अपने कमरे में ले गई और फिर कपड़े से ढककर आईने को छिपा दिया। अगली सुबह परिवार अपना घर लौटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन रोज ने सावधानी से आईने को कार की डिक्की में छुपा लिया। थोड़ी डर थी, लेकिन एक उत्सुकता भी। जब वे घर पहुंच गए
रोज ने आईने को अपने कमरे में ले जाकर ध्यान से कपड़े से ढक दिया। अब यह आईना उसके सबसे बड़े रहस्य और डर का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी हम जो चीजें छुपाते हैं वह सिर्फ सामान नहीं होती, वह हमारी कहानियों, डर और शक्ति का आईना भी होती है। शाम का वक्त था। घर के अंदर हल्की सी शांति थी, लेकिन उस शांति में भी कुछ अजीब सा भारीपन था। रोज के पापा ने उससे कहा कि वे लोग थोड़ी ग्रोसरीज लेने बाहर जा रहे हैं, अगर वह साथ चलना चाहे तो चल सकती है। लेकिन रोज थकी हुई थी। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वह यहीं आराम करेगी। माँ पापा बाहर निकल गए और घर में रोज अब बिल्कुल अकेली रह गई। उसी समय दूसरी तरफ रोज की दादी ने अपने घर में देखा कि रोज अपना एक बैग वहीं भूल आई है। दादी ने बिना सोचे समझे बैग उठाया और उसे देने रोज के घर की तरफ चल पड़ी। इधर अकेली रोज अपने कमरे में थी। वह धीरे धीरे आईने के सामने जाकर बैठ गई। काफी देर तक बस खुद को देखती रही और फिर जाने कब वह आईने में खोसी गई। तभी अचानक आईने में दिख रही रोज ने उससे बात करनी शुरू कर दी। रोज घबरा गई, डर के मारे एकदम पीछे हट गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। लेकिन आईने के अंदर वाली रोज ने बहुत प्यार से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह उसे कुछ नहीं करेगी। उस आवाज में अजीब सी मिठास थी। धीरे धीरे रोज को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। आईने वाली रोज ने कहा कि वह कब से उसी का इंतजार कर रही थी। वह उससे बातें करने लगी, ऐसी बातें जो भरोसा दिलाती थीं, जो दिल को छू जाती थीं। धीरे धीरे वह रोज के दिमाग में उतरने लगी, उसे मैनिपुलेट करने लगी। और जैसे ही रोज ने आईने पर अपना हाथ रखा, सब कुछ पल भर में बदल गया। आईने के अंदर छुपी एंटिटी ने रोज को खींच लिया। असल रोज उस दूसरी दुनिया में कैद हो गई और वही एंटिटी रोज का रूप लेकर इस दुनिया में बाहर आ गई। लेकिन यह सब किसी ने देख लिया था। दादी, जो रोज का बैग देने आई थी, थोड़ा खुला हुआ दरवाजा देखकर रुक गईं और अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और तभी वह एंटिटी भी उन्हें देख लेती है। दादी बिना कुछ कहे, बिना शोर मचाए वहां से भाग जाती हैं, सीधे अपने घर, अपने कमरे में। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, शायद डर के मारे या शायद इसलिए कि वे समझ चुकी थीं कि अब बहुत देर हो चुकी है। रात और गहरी हो गई। दादी सो रही थीं कि तभी बाहर बगीचे से उनके पालतू कुत्ते की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे वह बहुत दर्द में हो। दादी डरते हुए उठी। वह अपने कुत्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वह बाहर गई, लेकिन बगीचे में कोई नहीं था, कुत्ता भी नहीं। और तभी पीछे से रोज के चेहरे वाली वही एंटिटी आ खड़ी होती है। एक पल भी नहीं लगता और दादी वहीं मार दी जाती हैं। अगली सुबह रोज के दादा दादी को आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पहले उन्हें कुछ खास अजीब नहीं लगता, लेकिन जब वह बाहर जाते हैं तो बगीचे में दादी की लाश बुरी हालत में पड़ी होती है। दादा घबरा जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसी पल उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है, कुछ ऐसा जिसे अब रोका जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब आईने के उस पार वाली चीज इस दुनिया में आ चुकी थी। सुबह की रोशनी घर में फैल चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन यही सबसे डरावनी बात थी। रोज के माँ पापा घर लौट आए। दरवाजा खुला और सामने रोज खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, वही मासूमियत। लेकिन माँ को एक पल के लिए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रोज ने उन्हें गले नहीं लगाया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। वह बस खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। माँ ने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन पिता ने भी गौर किया, रोज आज ज्यादा शांत थी, बहुत ज्यादा। उसी समय फोन बजता है। दूसरी तरफ रोज के दादा की कांपती हुई आवाज थी। उन्होंने बस इतना कहा, दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। घर में सन्नाटा छा गया। रोज ने यह सुना, लेकिन उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, न आंसू, न सवाल, बस एक हल्की सी मुस्कान जो किसी ने नोटिस नहीं की। जब वे दादी के घर पहुंचे, घर का माहौल अजीब था। हवा भारी लग रही थी। दादा बिल्कुल टूट चुके थे। उनकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो किसी मौत से नहीं आता। वह बार बार रोज को देख रहे थे और हर बार नजरें फेर लेते थे, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जिसे वह मानना नहीं चाहते थे। रात को जब सब सो गए, रोज चुपचाप अपने कमरे से निकली। उसने आईने के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं आ जाऊंगी। आईने के अंदर अंधेरे में
असल रोज रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज इस दुनिया तक नहीं पहुंच रही थी। उधर घर के बाहर हवा तेज चलने लगी। दादा अपने कमरे में जाग रहे थे। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था, जो उनके घर में घूम रही थी वो उनकी पोती नहीं थी, और जो आईने के अंदर फंसी थी वही असली रोज थी। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब जिसने कभी उन्हें ताकत दी थी। अब वही किताब इस डर को खत्म करने का इकलौता रास्ता थी। लेकिन सवाल यह था, क्या देर हो चुकी थी, या अभी भी आईने के उस पार से रोज को वापस लाया जा सकता था? क्योंकि अब वो चीज सिर्फ रोज बनकर नहीं जी रही थी, वो इस दुनिया को अपना घर बनाने आ चुकी थी, और यह बस शुरुआत थी। उस रात वो घर सोया नहीं था। बाहर हवा अजीब तरह से चीख रही थी, जैसे कोई अनदेखी चीज घर के चारों ओर चक्कर काट रही हो। अपने कमरे में रोज के दादाजी अकेले बैठे थे। पुरानी किताब उनके सामने खुली थी, और मोमबत्ती की कांपती लौ में उसके पन्ने जैसे सांस ले रहे थे। अब उन्हें सच पता चल चुका था, जो लड़की इस घर में घूम रही थी वो रोज नहीं थी। असली रोज उस आईने के अंदर एक अंधेरी दुनिया में कैद थी। दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, ये पछतावे के थे। ये मेरी गलती है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और इसे मैं ही खत्म करूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। वो धीरे धीरे उठे। एक हाथ में वो शापित किताब थी, दूसरे हाथ में पुरानी रस्मों वाला चाकू। वो रोज के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर आईना खड़ा था, कपड़े से ढका हुआ, लेकिन फिर भी जैसे जिंदा हो। अचानक वो कपड़ा अपने आप हिलने लगा। एक धीमी डरावनी हंसी गूंजी। रोज ने पलट कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। आखिरकार समझ ही गए, उसने रोज की आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कमरा ठंडा पड़ने लगा, दीवारें कांपने लगी, परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। आईने के अंदर असली रोज दिखाई दी, रोती हुई, चिल्लाती हुई, शीशे पर हाथ मारती हुई। दादाजी प्लीज। बस यही एक शब्द उनके दिल को तोड़ गया। दादाजी आगे बढ़े। उन्होंने किताब खोली और वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे पढ़ना कभी नहीं चाहिए था। आईना जोर जोर से कांपने लगा। अंदर से काले हाथ शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो आत्मा झपट कर उनकी तरफ बढ़ी। अब उसका चेहरा रोज का नहीं था, वो प्राचीन था, भयानक था, इंसान से परे। लेकिन दादाजी नहीं रुके। उन्होंने आखिरी बार गहरी सांस ली और अपनी हथेली काट ली। उनका खून आईने पर टपकने लगा। मैं अपनी जान देता हूं, उन्होंने मजबूती से कहा, ताकि तू उसी दुनिया में लौट जाए जहां से आई थी। तेज रोशनी फूट पड़ी। वो आत्मा चीखती हुई आईने के अंदर खींचने लगी। असली रोज बेहोश अंदर गिर पड़ी। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर दादाजी ने हथौड़ा उठाया और आईने पर वार किया। एक बार, दो बार, तीसरी बार। आईना पूरी तरह टूट गया, शीशा बिखर गया, आईना चीखा, और फिर सन्नाटा। जब परिवार कमरे में पहुंचा तो उन्होंने रोज को जमीन पर पड़ा पाया, जिंदा, सांस लेती हुई, सुरक्षित, और उसके पास दादाजी, शांत, निश्चल। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो जा चुके थे, लेकिन अपनी जान देकर उन्होंने रोज को बचा लिया था। कुछ दिन बाद रोज अक्सर खिड़की के पास खड़ी रहती है। उसके दिल में एक खालीपन है जिसे वो समझ नहीं पाती। कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई जानी पहचानी आवाज फुसफुसा रही हो, अब तुम सुरक्षित हो। और कहीं बहुत दूर टूटे हुए शीशे के एक टुकड़े में अब भी कोई देख रहा है, इंतजार कर रहा है।